भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। परसों दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। दिल्ली की राहुल रेवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल बरी, साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया है। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है, लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, पूरा केस फर्जी है, कोई सबूत नहीं है। ये जज साहब का फैसला मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी की गाल पे जोरदार। दोस्तों, केजरीवाल का यह तेवर तकरीबन 4 साल बाद वापस लौटा है, लेकिन सिर्फ यह तेवर नहीं है, एक संकेत है, कि ऐसा संकेत जो पूछ रहा है क्या यह राजनीतिक कमबैक है या फिर जांच एजेंसियों के विश्वसनीयता पर सवाल। दोस्तों, क्योंकि इस केस में जो हुआ है वो सामान्य नहीं है। कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, सजा नहीं दी, बल्कि चार्जशीट ही खारिज कर दी। 598 पन्नों का आदेश में तो क्या 4 साल का पूरा केस कमजोर था या यह एक राजनीतिक कानून के बीच की लड़ाई थी। आज हम पूरा ट्रेल समझेंगे 2021 से 2026 तक, बिना भावनाओं के, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। दोस्तों, साल 2021 दिल्ली में नई एक्सरसाइज पॉलिसी लागू होती है। सरकार का दावा, राजस्व बढ़ेगा, माफिया खत्म होंगे, सिस्टम पारदर्शी होगी। लेकिन 2022 आते आते आरोप लगते हैं कि 580 करोड़ का नुकसान हो गया। 92 करोड़ की कथित रिश्वत। तत्कालीन मुख्य सचिव रिपोर्ट देते हैं। एलजी विनय कुमार सक्सेना मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भेजते हैं और यहीं से खेल शुरू होता है। दोस्तों, जब अगस्त 2022 में सीबीआई केस दर्ज करती है, लेकिन असली शक्ति तब बची है जब एविडेंट ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पीएमएलए में जमानत मुश्किल है। आरोपी को खुद साबित करना पड़ता है कि निर्दोष है, कि वो निर्दोष है। मतलब पहले आप जो जेल जाएंगे, फिर साबित करेंगे कि आप दोषी नहीं हैं। यहीं से गिरफ्तारी की लहर शुरू होती है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, कुल 23 आरोपी। फिर 21 मार्च 2024 दोस्तों, देश का पहला सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है। दोस्तों, उस समय मीडिया में क्या चल रहा था? मास्टरमाइंड, किंग पिन, स्कैमर, चीटर। लेकिन एक बुनियादी सवाल, क्या अदालत ने यह शब्द इस्तेमाल किए थे? यह टीवी स्टूडियो की अदालत थी, क्योंकि कानून कहता है जब तक दोषी साबित नहीं हो व्यक्ति निर्दोष है। लेकिन पब्लिक माइंड में दोष पहले ही तय हो चुका था। नैरेटिव एडवाइस से तेज दौड़ रहा था। दोस्तों, कोर्ट में इन्फॉर्मेशमेंट डायरेक्टरेट का तर्क था एएपी को फायदा हुआ और एएपी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। लेकिन सवाल, क्या कोई डायरेक्ट साइन, क्या कोई पर्सनल बैंक ट्रेल, क्या कोई दस्तावेज आदेश? केजरीवाल ने कोर्ट में सवाल पूछा, क्या किसी के बयान के आधार पर तो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है? फिर आया सप्लीमेंट्री चार्जशीट का खेल। 90 दिन की समय सीमा। दोस्तों, नई चार्जशीट, फिर 90 दिन, लेकिन केस चलता रहा। दोस्तों, फिर आता है 2026। कोर्ट क्या करती है? सजा नहीं, बरी नहीं, बल्कि आरोप तय होने से पहले ही चार्जशीट खारिज। कोई टिप्पणी, प्रक्रियात्मक त्रुटियां, जांच में भी गंभीर खामियां, राजनीतिक चतुराई की आकांक्षा। जांच अधिकारियों की जांच का आदेश, यह बहुत दुर्लभ है दोस्तों, क्योंकि आमतौर पर केस ट्रायल तक जाता है। यह ट्रायल शुरू होने से पहले ही जांच के नींव पर सवाल उठ गया। दोस्तों, अब सवाल केजरीवाल नहीं, सवाल है क्या जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं? क्या पीएमएलए संतुलित कानून है? क्या मीडिया ने जल्दी फैसला सुना दिया? अगर 4 साल बाद चार्जशीट गिर जाए तो नुकसान किसका हुआ? राजनीतिक छवि की, जनता के भरोसे या संस्थाओं का विश्वसनीयता का? दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे ऊपर ताकतवर कौन है? सरकार या जांच एजेंसी, मीडिया या अदालत? दोस्तों, अगर अदालत आखिरी दीवार है तो क्या वह दीवार अभी मजबूत है? यह सवाल अभी खुला है और शायद आने वाले सालों में इसका जवाब मिलेगा।